आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। जिया व्रत की कथा बहुत ही प्रचलित कथा है जो हम महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए करते हैं। एक बार की बात है, सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसकी झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। कुछ ही दिनों में वे दोनों गहरी दोस्त बन गई। दोनों आपस में खूब बातें किया करती थी। चील को जो कुछ भी खाने को मिलता वह उसे लेकर उसका कुछ हिस्सा सियारिन को भी देती थी जरूर, और सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखा करती थी। इसी तरह दोनों का जीवन खूब आनंद से कट रहा था। अब तो एक बार की बात है, जंगल के पास वाले गांव में कुछ औरतें जिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। तो चील एक पेड़ पर बैठकर उन सभी को बहुत ही ध्यान से देखा करती थी। अब उसने अपनी प्यारी सखी सियारिन को भी यह बतलाया। तो यह सुनकर दोनों ही की इच्छा हुई कि चलो वहां पर जाकर देखते हैं कि यह महिलाएं क्या करती रहती है। और यही सोचकर वे दोनों सहेलियां वहां पर गई और ध्यान से उन महिलाओं को देखने लगी कि कैसे पूजा पाठ की जा रही है, और उसके बाद में व्रत कथा कही और सुनी जा रही है। सारे पूजा पाठ को उन दोनों ने बड़ी ही गौर से श्रद्धा पूर्वक देखा और कथा को भी सुना। बाद में चील और सियारिन दोनों ने निश्चय किया कि अब हम भी इस व्रत को करेंगे। ऐसा निश्चय करके सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से उन दोनों ने इस व्रत को शुरू किया, क्योंकि जिया व्रत को निराहार और निर्जला रखा जाता है। तो वह दोनों भी भूखी और प्यासी इस व्रत को रख रही थी और मंगल कामना करते हुए आपस में चर्चा कर रही थी। इस तरह आधा दिन बीत गया, मगर रात होते होते सियारिन को बहुत जोर भूख लगा। भूख और प्यास की भी लगने लगी। अब तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह पास के शमशान में पहुंच गई और वहां पड़े मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो करकर की आवाज हुई। चील ने पूछा, सियारिन यह करकर की आवाज कहाँ से आ रही है? सियारिन बोली कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया कि वह झूठ बोल रही है और हड्डियां खा रही है, और उसने व्रत बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। तब चील ने सियारिन को खूब डांटा कि अब व्रत नहीं रख सकती थी तो फिर संकल्प ही क्यों लिया, और अगर संकल्प ले लिया तो फिर भला एक दिन अगर खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। चील की ऐसी डांट फटकार सुनकर बेचारी सियारिन लजा गई और चील से क्षमा मांगने लगी। लेकिन भला अब तो हो भी क्या सकता था, उसका व्रत तो भंग हो चुका था। क्षमा मांगने से भी क्या फायदा होता। उधर चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धापूर्वक पूरा किया, और फिर वह पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जिया व्रत को करती रहती। समय आने पर चील और सियारिन दोनों की ही मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। महल में सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ वे दोनों बहनें सियानी हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई, और फिर सियारिन का विवाह तो एक राजकुमार से कर दिया गया, जबकि छोटी बहन को चील थी, उसका विवाह राज्य के मंत्री पुत्र से हो गया। कुछ और समय बीतने पर सियारिन जब भी गर्भवती होती तब उसका बच्चा होता तो कुछ ही समय में उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। उधर उसकी छोटी बहन को भी बच्चा होता था तो वह बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होता था और वह जीवित रहता था। अब तो बड़ी बहन बार बार अपने बच्चे को खोने के दुख से बहुत दुखी रहने लगी। साथ ही साथ उसे अपनी पत्नी छोटी बहन से भी ईर्ष्या होने लगी। वह तो यह सोचकर कुलती रहती थी कि उसके बच्चे तो होते ही मर जाते हैं, और जबकि उसकी छोटी बहन के बच्चे जीवित रहते हैं। अब तो वह किसी भी तरह अपनी छोटी बहन के बच्चों को मरवाना चाहती थी। तो उसने एक बार कुटिल चाल चलकर अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर उनके एक डिब्बे में बंद कर दिया। यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब तो मेरी छोटी बहन भी मेरी जैसी ही रह गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक आश्चर्य हुआ कि उसने क्या देखा कि उसकी छोटी बहन के बच्चे तो माँ माँ करते हुए महल में दौड़ रहे थे। यह देखकर वह हैरान रह गई और जाकर जिस डिब्बे में उसने सिर काट कर उसका बंद कर दिए थे उस डिब्बे को खोल कर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उस डिब्बे में बहन के बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। अब तो उसने बहुत बार और भी उन बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जितिया व्रत के पुण्य प्रताप से उसकी छोटी बहन के बच्चे हर बार जीवित रह जाते। और जब उसने देखा कि बच्चों को मारने में सफल नहीं हो पा रही तो उसने अपनी छोटी बहन के पति को ही मरवाने का कई बार प्रयास किया। लेकिन छोटी बहन पिछले जन्म में और उस जन्म में भी जिया व्रत रखती थी, और इसी कारण से उसने बच्चे और उसके पति हमेशा उसकी कुटिल चालों से बचे रहे और उनकी सदैव रक्षा होती रही। एक दिन बड़ी रानी ने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज के पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने बताया कि मेरा आज जिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात सुनकर वह बोली कि इस व्रत को तुम क्यों रख रही हो, और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? तब छोटी बहन बोली कि बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख मिलता है, और उनके संतान है उनके आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं और इस तरह व्रत का महत्व बताते हैं। वह अपनी बड़ी बहन से बोली कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जिया का व्रत रखो, इससे एक दिन तुम्हारी गोद अवश्य ही भर जाएगी। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का आभास हो गया। मेरी छोटी बहन मेरी सुनी गोद की चिंता करती है और मैं उसकी गोद को उजाड़ने पर तुली हुई हूँ। तो वह हाथ जोड़कर रो कर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी और उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। लेकिन उसकी छोटी बहन बहुत दयालु थी। उसने अपनी बड़ी बहन को क्षमा कर दिया और उसे अपनी साथ पूजा करने के लिए ले गई, और वहाँ जाकर जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत करवाया। व्रत की कथा सुनाई
व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर तो वह पुत्र जीवित रह गया और दीर्घायु को प्राप्त हुआ। अब वह दोनों बहनें हंसी खुशी महल में रहने लगी और हर साल जिया व्रत रखने लगी। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोता, अब